अस्सलामुअलैकुम। सैफी एक्स टीवी में खुश आमदीद। ISI चीफ बांग्लादेश पहुंच गए। सुलगरी कॉरिडोर पर कब्जा, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। इस वक्त पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान चिकन नेक पर कब्जा करने वाला है। बांग्लादेश सुलगरी कॉरिडोर पाकिस्तान के हवाले करने वाला है। बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक। वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। ISI चीफ आसिम मलिक कई सालों के बाद अपने पूरे डेलीगेशन के साथ ढाका पहुंच चुके हैं। चंद दिन पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए थे और अब ISI का पूरा डेलीगेशन ढाका पहुंच गया है, जिसको लेकर भारत में खलबली मच गई है। भारत ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इतनी तेजी से नफरतें मोहब्बत में बदलेंगी। खास तौर पर वो नफरतें जिसका बीज भारत ने 1971 से पहले पाकिस्तान के खिलाफ बोना शुरू किया था। अब भारत को जो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है वो ये है कि पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSI, IB, स्पेशल ब्रांच, DGFI, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बांग्लादेश की, वो तमाम मिलकर आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग किया करेंगी पाकिस्तान की ISI के साथ। इसके अलावा बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी एजेंसियों और जितने भी इदारे हैं बांग्लादेश के, सबसे राह के एजेंटों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। ISI बांग्लादेश को एक इंटरनेशनल तर्ज की सीक्रेट एजेंसी भी बनाने में मदद करेगी। इस पर भारत में शदीद हलचल मची हुई है, क्योंकि भारत को डर है कि ISI ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। अब भारत के जो व्लॉगर्स हैं वो कह रहे हैं कि सुलगरी कॉरिडोर, जिसको भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है, इसके बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी, क्योंकि भारत को डर है कि कहीं बांग्लादेश ISI की मदद से सुलगरी कॉरिडोर पर कब्जा ही ना कर ले। अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो भारत आसाम, नागालैंड, मणिपुर जैसी रियासतें खो सकता है और भारत का म्यांमार तक असर रसूख खत्म हो जाएगा। भारत का दूसरे ममालिक के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। सुलगरी कॉरिडोर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के लिए वाखान कॉरिडोर। अब भारत को खतरा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद से सुलगरी कॉरिडोर को हथिया लेगा। इसके अलावा बांग्लादेश को राह के एजेंटों से पाक कर देगा। भारत ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात इतनी तेजी से बदलने वाले हैं। पिछले 50 सालों से बांग्लादेशियों ने भारत को सपोर्ट करके कुछ भी हासिल नहीं किया। नतीजतन भारत आगे बढ़ता गया और बांग्लादेश मुआशी मिलिट्री तरक्की में पीछे रह गया। अब बांग्लादेशियों को रियलाइज हुआ है कि भारत हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाता रहा है। बांग्लादेश की तरक्की इसी में ही है कि भारत से जान छुड़ा ली जाए। यही वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। भारत बांग्लादेश में खुद हमले करवाता था और इल्जाम ISI और पाकिस्तान पर लगाता था और शेख हसीना के जरिए इसे प्रमोट किया जाता था। अब एक खबर आई है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17 तैयारे खरीदेगा, वो भी हंगामी बुनियादों पर। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो आपको बता दूं कि चाइना ने कहा है कि बांग्लादेश को चाइना ने जो लोन दे रखा है इसकी मियाद वो बढ़ा देंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो लोन बांग्लादेश ने चाइना से लिया है, इसकी पेमेंट का टाइम पहले था 20 साल, अब इसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। और साथ ही साथ पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले ही कम था, लेकिन अब बांग्लादेश की रिक्वेस्ट के बाद चाइना ने इसको 1% के करीब कर दिया है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के पास फंड्स इकट्ठा हो जाएं और बांग्लादेश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्च कर पाए, जिससे बांग्लादेश मिलिट्री के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे बांग्लादेश अपनी मिलिट्री एयरफोर्स को इक्विप करेगा, ISI के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, तो इसके साथ होगा क्या कि भारत को इससे क्या खतरा है? तो भारत को खदशा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट बांग्लादेश के साथ भी खोल सकता है। कल को जब इंडिया पर अटैक होगा तो ये 3 फ्रंट होगा, जो कि इंडिया की कैपेबिलिटी से ज्यादा है। भारतीय फोर्सेस 3 फ्रंट पर एक साथ लड़ने के काबिल नहीं रहेंगी। जबकि भारत को ये भी डर है कि जब कभी भारत कश्मीर पर हमला करेगा, पाकिस्तान के कश्मीर पर, तो पाकिस्तान इधर से
सुलगरी कॉरिडोर पर हमला कर सकता है, जिससे भारतीय फोर्सेस का ध्यान वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भारत की शारग है। भारत के लिए ये कॉरिडोर बहुत ही अहम है। ये ऐसे ही है जैसे आपने भारत को गर्दन से दबोच लिया हो। तो ये खदशात है जो भारत इस वक्त बहुत ज्यादा सीख पा है और बहुत ज्यादा इनका मीडिया, इनके तज्जियाकार वो शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को रोकना चाहिए, लेकिन अब पानी सर से बहुत ज्यादा गुजर चुका है। अब बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब इनको एक दूसरे के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी सुनने में आया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो फ्लाइट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आया जाया करेंगी। वीजा में नरमी पैदा कर दी गई है। भारत को ये भी खतरा है कि कहीं पाकिस्तान से ISI के एजेंट भी बांग्लादेश में ऐसी ही प्रवास करते ना आ जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही तज्जियाती मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बांग्लादेश के कुछ लोग भारत को धमकी दे रहे हैं कि वे भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक। चिकन्स नेक वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये अलकायदा का समर्थन करने वाला बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता है जो अब बांग्लादेश से बैठकर भारत को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि चिकन नेक काट देंगे तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए।